53% ऑलमोस्ट, मतलब 50% से ज्यादा जो वैक्सीन है वो अमीर तरीन ममालिक ने खरीद ली है, जो कि शायद 14% एक पूरी पॉपुलेशन का, दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा रखते हैं, लेकिन उन्होंने होर्डिंग कर ली है। यानी कि अपनी पॉपुलेशन को वो 3 दफा भी दे देंगे ना, तो वो वैक्सीन जो है ना वो उनकी खत्म नहीं होती। और हम क्योंकि गरीब ममालिक में आते हैं, हम उन लोगों में से हैं कि जिनमें शायद हम 10 में से एक को भी मुश्किल से दे सकें। अच्छा, अब मैंने जो थोड़ा बहुत पता किया है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना लेट है। एक तो पहले उन्होंने कहा कि एक वजह तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो है इस तरीके से एडवांस में ऑर्डर दे देते। दूसरी चीज ये है कि अगर जिस तरह अमेरिका ने तो, या बाकी जो अमीर ममालिक थे, उन्होंने तो ऐसे भी किया कि ऐसे ऑर्डर्स बुक करा लिए। हालांकि अभी रिसर्च चल रही थी, अभी ये नहीं पता था कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कब आएगी वो सब। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह किसी कंपनी को पैसे पकड़ा देता तो कल को जी ये भी डर है जी नैब के केस ना होते अगर वो सक्सेसफुल ना होता। एक ये भी मैं आपको सच्ची बात कहूँ, ये भी हुकूमती अरकान का जो है ना एक है कि हम अगर रिसर्च के लिए उनको इस तरह की किसी कंपनी को दे देते और वो पैसे डूब जाते तो फिर क्या होता। यहाँ पर तो हमसे लोगों ने अकाउंटेबिलिटी और वो सब करना है। असल चीज अलीना, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इसके अंदर ये है, मैं इसमें ब्लेम नहीं उस तरीके से गवर्नमेंट को करना चाहती। असल चीज ये है कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है दुनिया के बहुत सारे ममालिक। हम आपने भारत का भी, आपने अभी उनकी एग्जांपल दी, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बनाकर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई है और अभी भी ये आगे हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि भारत अपनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। जब तक हम साइंस में आगे नहीं जाएंगे, रिसर्च में आगे नहीं जाएंगे, इसमें 10, 15, 20 साल लगेंगे। लेकिन आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अलीना, तो जो है कल को कोई पेंडेमिक या कोई चीज आती तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हर दफा ही वरना इस तरह से होने, इसलिए आई होप कि गवर्नमेंट ये सुन रही हो और साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में इन्वेस्ट करे। ठीक था। ये जो WHO वाली खास तौर पर बात है, वजीर आज़म इमरान खान तो अपील भी कर चुके हैं कि जी गरीब ममालिक को मदद मिलनी चाहिए या वैक्सीन में कुछ मुआवनत फराहम करनी चाहिए। कुछ होगा इस ज़िम्न में, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये मैडम शेख के पढ़ी लिखी बातें, अकल की बातें और टेक्निकल बातें बेनज़ीर साहबा ने भी कर दी हैं और महमल सरफराज साहबा ने भी की हैं, और ये एंगल तो आपने देख लिया। लेकिन ज़रा सामने सामने की चंद बातें मैं भी कर देता हूँ ताकि ये भी इसमें शामिल हो जाएं। इसकी काफ़ी वजूहात हैं वैक्सीन की। कुछ वजूहात तो जो जैसे महमल और बेनज़ीर साहबा ने बताई, एक वजह यह भी है कि आवाम हमारी कभी भी पहली तरजीह नहीं रही किसी भी हुकूमत की, नंबर 1। नंबर 2, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी का फुकदान है इस हुकूमत में, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी। नंबर 3, वसाइल कम मसाइल ज़्यादा। नंबर 4, अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया। हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। मैडम शेख, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ये छोड़ दें, चीन, तुर्की, अमीर मुल्क छोड़ दें, भारत छोड़ दें, नेपाल, भूटान तक जो हैं वो भी अब इस लाइन में लग गए हैं कि उनकी, क्योंकि अवाम तरजीहात है, अवाम तरजीह है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए तो अगले 1 साल, 18 महीने बताते हैं, लेकिन 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए। और अगर 1 साल के अंदर डॉक्टरों को ही लग जाए तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आएगी। अच्छा, अपनी औकात का आप कोई सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहे हैं या एस्टिमेट है ये? नहीं मैडम, खबर है मैडम शेख, मैं कोई बाबा नजूमी आमल तो नहीं हूँ, लेफ्ट राइट पता करके बता रहा हूँ, या मेरा कोई तोता तो नहीं है कि मैं फाल निकालूंगा। नहीं, आपकी ब्रेकिंग की पिटारी में से निकलती है ना चीजें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जी, उसी से निकाल कर रहे हैं इसको, या फिर ऐसी अंदाजा है? नहीं मैडम शेख, मैं ओन कर रहा हूँ, अंदाजे लगाकर मैं आपको बोर क्यों करना चाहूंगा, ओन कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी हमारी औकात हो जाता है कभी कभी ऐसा, चलो कोई बात नहीं, आइंदा कोशिश करूंगा ना हो। अच्छा, अपनी औकात का सोचे मैडम शेख। मैडम शेख, हमें शर्म आती है कि पूरी दुनिया में पोलियो मुक गया है। अल्लाह के फजल से आपका पोलियो, और जो पोलियो देते हैं उनका क्या हाल है, और जो पोलियो पिलाते हैं उनका क्या हाल है। कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही, यहाँ आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि ये मिलेगी। बाकी दवाइयों का क्या हाल है, कितनी दवाइयाँ ब्लैक में मिल रही हैं, कितनी दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, कितनी जिंदगी की बचाने वाली दवाइयों का क्या हाल है, ये आप सबको मालूम है।
डॉक्टर फैसल अच्छे इंसान हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में सेहत की वजारत चलाना, कुछ मनसूबाबंदी करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये इनके बस की बात नहीं है। पंजाब के किसी अस्पताल में चले जाएं, यास्मीन राशिद की कारकर्दगी आपके सामने आ जाएगी। किसी भी चले जाएं, दवाई लेने, एक्सरे करवाने, कोई डॉक्टर ढूंढने, किसी नर्स, कोई बेड, आपको लग पता जाएगा। KPK में किसी अस्पताल में चले जाएं, इमरान खान के अमरीकी कज़न की कारकर्दगी सामने आ जाएगी। हौसला रखें मैडम शेख, ठीक है। दुनिया कोरोना से खुद ही बचना है। ये मैं आखिरी आवाम को कहना चाहता हूँ, खुद बचना है, आपने एहतियात करनी है, जागते रहना है, हुकूमत ते नहीं रहना। इधरू कोई खैर दी खबर नहीं जे। Request to all, please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों, हिलटॉप व्लॉग्स समाचार रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसमें दुनिया की उन खबरों को लाने का प्रयास किया जाता है जो विशेष रूप से हम भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और इजराइल आदि देशों की खबरें लाने का प्रयास करते हैं। हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हिलटॉप व्लॉग्स का समर्थन करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।